हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक। तो आज हम इस वीडियो में इवेपोरेशन और दो इवेपोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फॉलिंग फिल्म एंड राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। के बारे में पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, तो हम इसको इवेपोरेशन बोलेंगे। अगर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा तो हम इसको वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इधर वाले साइड में आप देख रहे हो इवेपोरेशन, मतलब इसमें कोई भी हीट ऑफ रिक्वायरमेंट की सोर्स ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ पे जो लिक्विड है वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के, तो हम इसको इवेपोरेशन बोलेंगे। अनदर साइड आप देखोगे वेपोराइजेशन की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोर्स ऑफ हीट दिया जा रहा है, यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है कैसे हो रहा है? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको वेपराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो फैक्टर है इसके इवेपोरेशन का, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, एंड सेकंड जो है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। और थर्ड जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, फोर्थ जो है सरफेस एरिया के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, और विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन होगा। मीन्स कि आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि एक पंखा है, वो बहुत तेज़ी से मतलब कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से जो वेपर मतलब कि जो लिक्विड है वो सूख जा रहा है, मतलब कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम किसकी वजह से हो रहा है? विंड स्पीड की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड होता है। ठीक है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना कम इवेपोरेशन होगा। मतलब मीन्स कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके पर्पज़ के बारे में देखते हैं। इवेपोरेशन को किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को बॉईल करके इसको कंसंट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब कि बॉईल करके उसमें से जो वाटर की क्वांटिटी है उसको रिमूव कर देते हैं, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि इवेपोरेशन को हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेपोराइजेशन से हम एक्वा सॉल्यूशन को में से जो वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप देखोगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर को हम कंसंट्रेट करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेट कर देते हैं, ग्लू को और मिल्क को बनाने के लिए भी हम इवेपोरेशन का प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी वाटर में भी हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो फूड से, कई तरह के फूड से वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि फूड में मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से वो स्पॉइल्ड हो जाता है। मतलब उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। मतलब कि अनवांटेड मटेरियल जो है उनको, मतलब रिएक्शन जो है उनको ख़त्म करने के लिए हम वाटर को हम इवेपोरेट कर देते हैं फूड से। ठीक है, और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए भी किया जाता है। एंड नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट को कम करने के लिए हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
इसके टाइप देखते हैं, जो कि इवेपोरेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि ओपन कैटल और पैन इवेपोरेटर्स। सेकंड टाइप जो है शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर्स और लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर्स। थर्ड नेचुरल सर्कुलेशन। थर्ड में 3 टाइप्स के इवेपोरेटर्स होते हैं, जैसे कि ओरिएंटल ट्यूब नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, लॉन्ग वर्टिकल टाइप फॉलिंग फिल्म्स, ठीक है, लॉन्ग वर्टिकल टाइप्स क्लाइंबिंग फिल्म नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट फोर सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स, ठीक है, इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि फोर सर्कुलेशन इवेपोरेटर विद ओरिएंटल हीटिंग एलिमेंट एंड फोर सर्कुलेशन इवेपोरेटर विद वर्टिकल हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारा एगिटेटेड फिल्म इवेपोरेटर, ठीक है। एंड फिफ्थ जो है प्लेट बॉयलर्स, ठीक है। सिक्स जो है सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स एंड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स, ठीक है। तो हम इस पूरे इवेपोरेटर्स में से सिर्फ फॉलिंग फिल्म और क्लाइंबिंग फिल्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर एंड राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर। तो सबसे पहले हम फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स इंडस्ट्रियल डिवाइस होता है जो कि सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इवेपोरेशन किस लिए होता है, सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये भी एक इवेपोरेटर है जो कि सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन है हमारा हीट सेंसिटिव कंपोनेंट होता है जिसको हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का हीट एक्सचेंजर इवेपोरेटर होता है और इसमें जो फ्लूइड होता है वो फिल्म की तरह होता है, जो कि इवेपोरेटर में नंबर ऑफ़ ट्यूब्स होते हैं और उनमें ये फिल्म की तरह काम करता है, जिसमें से कि ये फ्लूइड जो होते हैं फ्लो डाउन होकर नीचे की तरफ आते हैं और फिर जिसकी वजह से इनको हम फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्लूइड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूब्स के अंदर उनको केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं उनको केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है सॉल्यूशन को फॉल डाउन करने में, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर का, जैसे कि इसमें स्टीम जैकेट ट्यूब लगा होता है यहाँ पे, जहाँ से कि हमारा जो सोल्यूशन या फ्लूइड है हमारा यहाँ से हीट अप होता है। इसके अंदर जो होते हैं फील्ड वो हीट होते हैं, यहाँ से हमारा स्टीम जाता है, यहाँ से जैकेट लगा होता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है हमारे 6 to 11 मीटर होती है, ठीक है। और डायमीटर इसकी 20 to 64 mm की होती है, इसकी डायमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं A to E कंपोनेंट होते हैं। जैसे ए में आप देखोगे यहाँ से प्रोडक्ट हमारा एंटर करता है ऊपर की तरफ से, ठीक है। टॉप से हमारा जो वो कोई भी प्रोडक्ट या लिक्विड है हमारा से यहाँ से एंटर करेगा और जो हमारा यहाँ से वेपर है यहाँ से वेपर बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन सोल्यूशन है यहाँ से नीचे की तरफ से आ जाएगा सी वाले पार्ट से। अब डी में देखोगे आप यहाँ से हमारा स्टीम जाएगा, यहाँ से स्टीम एंटर करेगा, ठीक है। और ई में आप देखोगे यहाँ से हमारा जो कंडेंसेट सोल्यूशन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और हेड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हेड लगा हुआ है और यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे देखोगे यहाँ पे कैलेंडरियाज है और नीचे की कैलेंडरी यहाँ है। थर्ड वाले नंबर पे लोअर पार्ट कैलेंडरी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ में आप देखोगे मिक्सिंग चैनल यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है। और वेपर सेपरेटर फिफ्थ नंबर पे, इसको हम साइक्लोन सेपरेटर भी बोल रहे हैं इस पूरे पार्ट को, या फिर वेपर सेपरेटर बोलते हैं, जिसमें कि लिक्विड और वेपर सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ से लिक्विड नीचे की तरफ आ जाता है और वेपर ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हम इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। जब हमारा फीड या फिर कोई भी फ्लूइड हमारे यहाँ से एंटर करेगा तो ये जो है मतलब कि यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ पे स्प्रेड होके यहाँ फ्लूइड जो है हमारा नीचे की तरफ आने लगेगा। इन नंबर ऑफ़ ट्यूब्स लगी होती हैं, इसमें से ट्यूब्स के वॉल से हमारे
के थ्रू जो हमारा जो फ्लूइड है नीचे की तरफ फॉल डाउन होने लगेगा, जिसकी वजह से फॉल डाउन होते होते यहाँ पे स्टीम लगा होगा। स्टीम क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, ट्यूब के अंदर, वो क्या होते हैं, हीटअप होने लगते हैं। हीटअप होने के बाद पहले तो बबल्स, स्मॉल बबल फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लेयर्स उसमें फॉर्म होने लगती है, और फिर वो इस दौरान क्या होते हैं कि नीचे की तरफ आने लगते हैं, और मतलब जो वो बबल्स फॉर्म होते हैं वो फ्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आते आते वो कंसनट्रेट हो जाते हैं, डाउनवर्ड के आते आते कंसनट्रेट हो जाते हैं। और कंसनट्रेट सोल्यूशन जो होता है यहाँ से मिक्सिंग चैनल में आता है। मिक्सिंग चैनल में आते हुए वेपर अलग हो जाता है, और सोल्यूशन जो वेपर होते हैं दोनों मिक्स होते हैं, वेपर अलग होकर बाहर चला जाता है, जो कि वॉलेटाइल नेचर का होता है, और जो हमारे लिक्विड है यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि हमारा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो नीचे की तरफ हाथ चला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी वर्किंग की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं। आपने जैसा देखा कि जो वॉलेटाइल होता है, ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मटेरियल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ईस्ट को के कंसंट्रेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जेलेटिन मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड टी कॉफ़ी को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे जो है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू होती है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है, रेजिडेंस होती है जो फ्लूइड की, उसमें कम समय के लिए होती है, मतलब कि फ्लूइड वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट जल्दी से होके नीचे की तरफ आ जाता है, और जो फ्लूइड है हमारा कंसनट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है वो बनी रहती है, और ये हाई एनर्जी एफिशिएंसी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हम इसको अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी ये आइडियल होता है, और क्लियर फॉर्मिंग एंड करसिव सॉल्यूशन के लिए भी ये यूज़फुल होता है। और डिसएडवांटेज, तो ये सस्पेंशन मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होता, ठीक है, मतलब हाई डिज़ाइन के इसके हाई रिक्वायरमेंट की वजह से, ये जो की वजह से और मैन्युफैक्चर की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो हाई होती है, ठीक है, और स्केलिंग और सेल्टिंग लिक्विड्स के लिए ये सूटेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, ठीक है। तो राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर सेम फॉलिंग फिल्म की तरह ही होता है, ठीक है। हाँ, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें मतलब इसको क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डायमीटर होती है 25 to 50 mm होती है, और जो लेंथ होती है 3 to 10 मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे फॉलिंग फिल्म में जो फीड है, जो प्रोडक्ट है ऊपर की तरफ से एंटर करता है, मतलब कि टॉप से एंटर करता है, और राइजिंग फिल्म में आप देखोगे कि नीचे से प्रोडक्ट या फिर कोई भी हमारा जो लिक्विड है वो नीचे से एंटर करेगा और ऊपर से कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ ये लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होता है, ठीक है, जिसमें कि स्टीम जैकेट लगा होता है, यहाँ पे स्टीम जैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ जिसको हम हीटिंग यूनिट कहते हैं, ये हीटिंग यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। स्टीम जैकेट हमारा यहाँ से स्टीम एंटर करता है, जिससे कि जो फ्लूइड है हमारा हीटअप होता है, ठीक है। यहाँ से जब हमारा यहाँ फीड जाता है तो हमारा जो लिक्विड है यहाँ से हीटअप होता है, ठीक है। और यहाँ ठीक है, और यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगा होता है टॉप ऑफ द हेड पर, यहाँ पे वेपर हेड की तरफ, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे जो है हमारा डिफ्लेक्टर प्लेस किया होता है, ठीक है। और इसमें इनलेट्स और आउटलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। स्टीम के लिए और फीड एंटर करने के लिए हमारा इनलेट्स प्रोवाइड किया जाता है, और आउटलेट्स हमारा कंडेंसेट को प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए मतलब कि रिमूव करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए और वेपर को बाहर करने के लिए हमारा जो आउटलेट्स है
प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर्स, ठीक है। तो जो ये राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर होता है हमारा, यहाँ से बाहर से जो ये ट्यूब होता है, यहाँ से बाहर से हीट अप होने लगता है बाय द स्टीम, ठीक है। जब हमारा फीड एंटर करता है तो यहाँ से जो हमारा फीड एंटर करेगा तो वो हीट हो जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि हमारा प्री हीटेड फूड कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल जो हीट है, जब हमारा हीटिंग जो पास होगा स्टीम के थ्रू हमारे लिक्विड या फिर फूड में, तो क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा बाय द ट्यूब, ठीक है। हमारा जो लिक्विड है ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा और इसमें छोटे छोटे स्मॉल्स बबल्स बनने लगेंगे और वेपर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर लेयर्स ऑफ बबल बनेंगे जिसको हम स्लग्स कहते हैं। तो ऊपर की तरफ जाते वक्त जो ये डिफ्लेक्टर लगा होता है, इसकी हेल्प से जो स्लग्स हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है यहाँ से मिक्सिंग चैनल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग चैनल से होते हुए साइक्लोन सेपरेटर की तरफ आ जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर क्या करेगा कि जो लिक्विड और जो वेपर है दोनों को सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से कर देगा, और जो हमारा वेपर है यहाँ के ऊपर की तरफ चले जाएगा, जो कि वॉलेटाइल होगा वेपर्स हमारा, और जो हमारा नॉन वॉलेटाइल जो लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ हमारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, जो हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है हमें हीट ट्रांसफ़र के लिए, और ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। ये लेस स्पेस रिक्वायर करता है, और ये फॉर्मिंग लिक्विड्स के लिए भी सुटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, ये विस्कस और सॉल्टी लिक्विड के लिए सूटेबल नहीं होता, ठीक है। मतलब जो विस्कस जैसे कि ज़्यादा इसमें कि लिक्विड की कंसिस्टेंसी जो होती है, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेट होता है, उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता, ठीक है। अगर ज़्यादा विस्कस होगा हमारा लिक्विड तो क्या होगा कि नीचे या फिर फ्लो अप नहीं हो पाएगा, ठीक है, ना फ्लो डाउन हो पाएगा, ना वो थिक होगा, ठीक है। और जो सॉल्टी लिक्विड है उसके लिए भी सूटेबल नहीं होता, ठीक है। और क्लीन और मेंटेन करने में ये डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका हो गया। और थर्ड इसका, जैसे कि ये लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव होता है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। इसके यूजेस, ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट एंड वाइटमिन्स, एंड ऑल्सो यूज फॉर क्लियर लिक्विड्स, ठीक है, एंड फॉर्मिंग लिक्विड एंड कोरेसिव सोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।